मैं किसी गाड़ी के नीचे आया तो मेरे भाई ने मेरी बाजू पकड़ ली। मेरा एक बेटा है, उन्हें भी मैं खाना नहीं खिला सकती। मेरी जिंदगी दांव च लगी हुई है भाई, मेरी जिंदगी। मैं कैंसर दी मरीज हाँ, किराए का मकान आज नहीं तो कल मेरा मकान खाली हो जाएगा। अच्छा ये बेहतर है, मेरा बच्चे वास्ते जीना चाहती सी, मैं अपने बच्चे वास्ते भी जी सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, 16 अगस्त 2025 सीएम पंजाब साहिबा की एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम पंजाब से गुर्बत का खात्मा करेंगे। अल्लाह करे जो उन्होंने कहा है उस पर अमल दरामद भी हो जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। एक फैमिली मुझे देख के रुक गई है, मैं इनके पास जाऊँगा और फिर आम आदमी हूँ, आम गली मोहल्लों में फिरता हूँ और लोगों की ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। ये बाजी हैं, रुकी हैं, मैं पूछ रहा हूँ। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। या बिल उतार ले या खाना खा ले, क्या करें हम नहीं कुछ भी कर सकते। इससे जिंदगी बेहतर है कि मौत आ जाए। मौत लेना ज़रूरी है। शायद इस तरह ये आवाम ख़त्म होगी तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी ना। महंगाई ऐसे नहीं ख़त्म होगी। हम लोगों को मरना चाहिए, कैसे चाहे मरे, चाहे बीमारियों से मरे या ट्रक के नीचे आके मर जाए। अभी तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरा कोई भी इलाज कर रहा था, मैं किसी गाड़ी के नीचे आया तो मेरे भाई ने मेरी बाजू पकड़ ली। कहते तू पागल हो गई है, क्यों मरना चाह रही है, तू थोड़ा सा सब्र कर, कोई मिलेगा अल्लाह का नहीं बंदा तुझे मिलेगा। मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे ये तो नहीं पता। ये कहते मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। अभी आप गाड़ी के नीचे आने लगी थी? वही ना, गाड़ी के नीचे आ रही थी मैं, इन्होंने बाजू पकड़ के खींचा मुझे। कब पागल हो गया। मैं क्या, मेरा बच्चा भूखा बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं खाया, मैं तरफ पूरी उसे देख के। मैं तो भूखी बर्दाश्त करूंगी, बच्चा कैसे करेगा। वो आगे से कहता बाबा कोई बात नहीं, मुझे सब्र है, कोई बात नहीं। अभी भी सर को मैं रो रही हूँ कि शायद कोई मदद कर दे। मेरी जिंदगी दांव च लगी हुई है भाई, मेरी जिंदगी। मैं कैंसर दी मरीज हाँ, मेरे को पैसा नहीं है, कोई दवाई ना कीमो दी पैसे नहीं है। ऑपरेशन करा के मेरा ऑपरेशन खराब हो गया है। मैं की करा, किन्ने को जावा। मैं बहुत परेशान हाँ। मेरे घर के बिल भी नहीं हो रहे ने, किराए का मकान आज नहीं तो कल मेरा मकान खाली हो जाएगा। मेरा एक बेटा है, उन्हें भी मैं खाना नहीं खिला सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। मरियम की कर रही है, कुछ भी नहीं कर सकती। सारा मरना चाहे से मर जाइए, बेहतर है। किसी कैंसर के पेशेंट हो? मेरे लास्ट स्टेज है, ऑपरेशन तो बाद भी लास्ट स्टेज है। डॉक्टर ने कीमो दी, प्राइवेट टीका देते निकलवाओ, दवाइयाँ खाओ। की करा मैं, कहा तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बिल भी नहीं हो रहा जमा, कार भी चार जाएगा। मैं परेशान हाँ, मेरी मदद कर देंगे। पर कोई मदद नहीं करेगा, ना मरियम ना कोई भी करेगा। मैं बहुत परेशान हाँ। मैंने किसी दिन जरूरत थी ना जिंदगी थी, मेरा बच्चे वास्ते जीना चाहती सी, मैं अपने बच्चे वास्ते भी जी सकती। मेरी मदद कर दो। आपके कितने बच्चे हैं बाजी? मेरे एक ही बेटा है, कभी हॉस्पिटल में रहते हैं, कभी मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, कभी क्या करे। मियाँ बीमार है, घर में लेटा हुआ है। ये कौन है? ये मेरे भाई हैं, यही मेरे साथ आते जाते हैं। मैं भी थक गई हूँ, इनके भी बच्चे छोटे छोटे, फिर भी मेहनत तक करती हूँ। बाजी वो तो कह रहे हैं हॉस्पिटल में अद्वियात फ्री हैं। कुछ भी नहीं फ्री, मेरी प्राइवेट दवाइयाँ हैं, कुछ भी फ्री है। ये दिखाएं जरा इनका, आपको कैंसर है? हाँ जी, कैंसर की लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है, पूरे वजूद में फैला हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कर सकती हो तो मेरी ये दवाइयाँ वगैरह कर दो, मेरे घर के हालात बेहतर कर दो। मैं बहुत परेशान। बिल कितना आ रहा है? बिल मेरा इतना ज्यादा आता है जितना हम इस्तेमाल ही नहीं करते। घर की कोई चीज नहीं है मेरे पास, खाने के बर्तन भी नहीं, इतने ज्यादा है कि बंदा क्या खाएगा, क्या करेगा। परेशान हो गई मैं, क्या करूं, मैं थक गई हूँ। 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए मैं इलाज करवाते हुए, कीमो करवाते हुए। और बाकी ऑपरेशन भी किया है तो फिर भी कह रही दवाइयाँ चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं, अब क्या बेचूं, मैं अपना बेच लूं। मैं थक गई हूँ, रिश्तेदारों से, बहन भाई से, किसी से भी नहीं मांग रही अब, क्योंकि सब दे दे के तंग आ गए हैं।
अब तो कोई फोन भी नहीं मेरा उठाता। बहुत परेशान हूँ मैं। आपका कोई फोन भी नहीं उठाता? नहीं उठाते, कहते ये फोन आया इसका ये मांगेगी, तो मैं क्या करूँ, किससे मांगूंगी जाके? मेरी मदद ये कर देखिए दो। कैमरामैन साहब जरा दिखाएं, उधर कैमरे की तरफ पर करें। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे लिए। मेरे घर तो जाकर देखो, घर की क्या हालात है? घर में राशन भी नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है, तो मेरा बच्चा भी भूखा है, घर में कोई चीज भी नहीं बच्चे ने इस्तेमाल खाना भी नहीं खाया सुबह का? सुबह का हमने नाश्ता भी नहीं किया। वो ऐसे ये भाई लेके फिर रहे हैं कि शायद कहीं कोई मदद हो जाए, कोई इलाज हो जाए मेरा। तो ये तो चाहते हैं कि बहन की जिंदगी बच जाए, पर अब मुझे उम्मीद नहीं है। मैं थक गई हूँ। तो मियाँ क्यों खाने से क्यों गए? खाने का क्या इशू है कि खाना भी नहीं आ रहा? मियाँ की का मसला है, टांगों में से दर्द होती है, नहीं निकला जाता भाई, कोई काम ही नहीं होता उनसे। इधर मैं कैसे कि मरीज हूँ, उधर मेरा बेटा है जो हम दोनों को संभालता है, स्कूल में जाता है, ट्रस्ट स्कूल में डाला हुआ उसको, फिर भी वो हमारी मदद कर रहा है। बेटे को ट्रस्ट स्कूल में डाला? हाँ जी। बेटे की क्या उम्र है? उसकी 16 साल की उम्र है, प्री-9 में पढ़ता है, फिर भी पढ़ाई में भी इतना बच्चा दे रहा है, तो फिर भी घर में देगा, मुझे खाना खिलाए, पापा को खिलाए, कहीं मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। थक गई हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती अब। महंगाई क्या कम कर रही है वो। दवाइयाँ तो मुझे मिल नहीं रही, एक भी फ्री दवाई नहीं मिली? नहीं मिली मुझे, ना कैप्सूल मिले मुझे, कैप्सूल इन्होंने कीमो वाले का है, टीके का है, कुछ भी नहीं फ्री मिल रहा है। डॉक्टर कह रहे ये लगेगा तो तुम ठीक होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसी जाएगी तू। डॉक्टरों को कहो, यहाँ तो हुकूमत कह रही है, सरकार कौन से हॉस्पिटल से इलाज करा रही है? मैं गंगाराम में करवा रही। नहीं, ये गंगाराम मियो, ये अनमोल में मैं गंगाराम में इलाज करवाया है, कीमो करवाई है। उन्होंने कहा कि दिल का जहाँ पे मसला आपको बहुत ज्यादा 25% दिल मेरा है, चल रहा है, पट्टे दिल के कमजोर हैं, तो वो कह रहे हम नहीं कर सकते, आप मियो में जाए। वहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाया तरले मिनटों से, अब फिर दोबारा उन्होंने कहा कीमो लगनी है। गंगाराम वालों ने कहा कि दोबारा कीमो लगवाओ। क्या करूं मैं, किधर जाऊं? तो अनमोल गई आप? अनमोल वालों ने मुझे देखा तो कह दिया, जवाब दे दिया। शौकत खानम ने भी जवाब दिया कि लास्ट स्टेज है, जिसम में फैला हुआ है, हम कुछ भी नहीं कर। जब शुरू हुआ था उसी टाइम लास्ट हो गया था, कुछ भी नहीं कर सके। कोई भी किसी डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं पकड़े, कैंसर केयर हॉस्पिटल भी गई हूँ, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि नहीं हम कुछ कर सकते, आप दवाइयाँ ही खाए, जाके जहाँ पे इलाज करवा रही वहाँ पे जाए। वहाँ पे क्या जाऊँ मैं? वो भी यही कह लिख के दे रहे हैं कि ले लो और दवाइयाँ खाओ जाके। घर में कितने टाइम खाना बन रहा है? एक टाइम पे बन जाए दोपहर को, तो रात को देखती हूँ कि शायद कोई आ जाए। दोपहर को एक रोटी खा लेते हैं, शाम को खाते हैं। चावल ज्यादा खा खा के मेरा ऑपरेशन का मेरा गर्क हो गया। आटा लाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाजी आटा तो सस्ता, आटा क्यों नहीं ले लेती? पैसे होने चाहिए ना भाई, पैसे नहीं है। जो पैसे आते वो बिलों में भी चले जाते हैं, जो कमा के लाते हैं, मजदूरी करते हैं कहीं भी, तो वो बिल वगैरह आ जाते हैं। अब 2 माह हो गए बिल बिजली का नहीं उतारा गया, बिजली का उस पानी का नहीं उतारा गया हमारे से। वो 75,000 रुपया हो गया। मैं हमसे उतारा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं 2 साल हो गए कैंसर में मुतला हूँ। मैं कोई बिल नहीं उतार सकती, ये भी गैस का भी नहीं उतारा। भाजी अल्लाह अपने हबीब के सदके आपको ज़िंदगी दे, लेकिन ये खुदकुशी वाली बात ना करें, ये निरी जहन्नम है। भाई क्या करूँ, फिर कोई वसीला ही नहीं है। बच्चे का पेट नहीं देखा जाता, बच्चे की पढ़ाई की फीसें नहीं दी गई अभी तक। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, ऐसी क्या माँ मैं हूँ? मैं कोई माँ नहीं हूँ जो अपने बच्चे की नहीं केयर कर पा रही। मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं माँ नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम अपने बच्चे को तो खिलाती, उसके स्कूल की फीसें देती, कुछ भी नहीं कर पाई। आपकी ये हालत है, आखिरी स्टेज का कैंसर है, अभी भी आप बच्चा बच्चा कर रही हैं। और क्या मुझे अपने नहीं, अपने बच्चे और अपने घर की परी के, मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके सेहरा देखूँ, उसको खुशियाँ देखूँ। कैसे देखूँगी जब तक जिंदगी नहीं रही? तो मैं किस तरह देखूँ उन्हें? अब बच्चे के पास वापिस आऊंगा, उसने रोटी का कहना है ना,
क्या मुँह लेके जाऊँ? परेशान हो गई हूँ मैं, मेरी कोई मदद भी नहीं करता। तो आप ये गई हैं सीएम के जितने अदारे या प्रोजेक्ट, ये जो रमज़ान स्कीम, आटा, यूथ, कर्जा, बीमार, अद्वियात? कोई फायदा नहीं मरियम नवाज साहब का, कोई फायदा नहीं है। मेरे जैसे मर रहे हैं, पता नहीं कितने मर रहे हैं, कितने मरते होंगे और कितनों में मैं शामिल। खुदा इलाही मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी इस तरह। अपना बच्चा भी, मेरी जिम्मेदारी फिर आप पे होगी। मैं थक गई, मुझे पैसे लगे हुए थे वो भी नहीं आते क्योंकि मैं बीमार। मैं कहीं नहीं जाती, कोई भी नहीं आता ना मेरे पास। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा, ना राशन आ रहा है, ना मदद आ रही है। बड़ी जगह पे अपील की थी मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। आप अपने मुतलका ऑफिस या वहाँ के चेयरमैन, काउंसलर, एमपीए से मिली हैं कभी? उनको सबको पता है, सब कहते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। मैं तो, मेरा दिल कर रहा था मैं किसी गाड़ी के नीचे आया तो मेरे भाई ने मेरी बात पकड़ ली। मेरा एक बेटा है, उन्हें भी मैं खाना नहीं खिला सकती। मेरी जिंदगी दांव च लगी हुई है भाई, मेरी जिंदगी। मैं कैंसर की मरीज हूँ, किराए का मकान है, आज नहीं तो कल मेरा मकान खाली हो जाएगा। अच्छा ये बेहतर है, मेरा बच्चे वास्ते जीना चाहती सी, मैं अपने बच्चे वास्ते भी नहीं जी सकती। सर ये आपकी क्या लगती है? मेरी सिस्टर है। सिस्टर है आपकी? अभी ये ट्रक के नीचे आने लगी? हाँ, ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, क्या करें, इलाज भी नहीं हो पा रहा, खाना भी दो वक्त का नहीं इस मुश्किल दौर में कमाया जा रहा। अपने बच्चों को वो भी इज्जत की रोटी भी नहीं खिलाई जा रही। क्या करें, जुर्म करें फिर मुजरम बनेंगे, क्या करेंगे, हालात नहीं समझ लगे, क्या करें। बस गलती अल्लाह ताला की आजमाइश में है, बल्कि हम जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग आजमाइश में हैं। अल्लाह सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर कर दे और अल्लाह ताला हमारा कुछ सबब पैदा करे कि मेरी बहन का इलाज हो जाए और अल्लाह ताला मेरी बहन को ज़िंदगी दे। तो इनके मियाँ कुछ भी नहीं कर पाते कि थोड़ी बहुत ही रोटी, दाल, दलिया चल जाए? वो बेचारे टैलेंट मास्टर है, उनको का मसला है, उनसे ज़्यादातर बैठा नहीं जाता। क्या कितना कर लेंगे, अगर मुश्किल से अगर एक सूट भी बनाने बैठे तो वो बेचारे 1-2 दिन लग जाते क्योंकि मेरे के मरीज़ है। क्या करें, आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, हर इंसान जो भी रिश्तेदार बहन भाई है अपना अपना बड़े मुश्किल से निज़ाम चला रहे हैं। तो रोज़ रिश्तेदार भी नहीं देखते हैं, वो भी मुंह फेर लेते हैं। अब क्या करें आप, अल्लाह ये हमारी मदद करे और अल्लाह का नबी कोई वसीला बनाए हमारा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नबी। बाजी के घर का पता और इनका फ़ोन नंबर दे। कहाँ रिहाइश है इनकी? जी छोटा सांदा। अच्छा, छोटा सांदा में हमारे। बाजी छोटा सांदा कहाँ पे रिहाइश है? छोटा सांदा कोका स्टाफ, कोका डॉक्टर बशारत की गली में रहती हूँ। मकान नंबर क्या है? मकान नंबर का नहीं पता, अली बरकत ट्रस्ट स्कूल है। अच्छा, अली बरकत ट्रस्ट है स्कूल। वहाँ अगर किसी ने आपके घर आना अप्रोच करना हो, किस नाम से आए? उससे करना डॉक्टर बशारत की दूसरी बीवी के घर के सामने वाला घर है मेरा। आपके मियाँ का क्या नाम है? शहबाज। और आपका क्या नाम है? शाजिया शहबाज। या वहाँ जाके कहे कि शाजिया शहबाज और जी। शहबाज से मिलने लोग बुला देंगे? हाँ जी, कर देंगे मदद। हुजूर वाला ये सबूत है कैंसर के पेशेंट के, ठीक है, आखिरी स्टेज का कैंसर है। और वो भी प्रोड्यूसर साहब कैमरे के आगे कर दें। इनका घर, इनका फ़ोन नंबर सब कुछ पास है। तो मैं तो हुकूमत पंजाब से, ओपोजिशन से, मुखैर हजरात से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते ना, फिर रियासत मदीना का कोई नारा लगा ले, कोई वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा ले, कोई अवामी हुकूमत, फलाही हुकूमत, कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा ले, जो मर्ज़ी नारे लगा ले, फिर मेरा ख्याल है वो अल्लाह की अदालत में ही उसका जवाब दे सकेगा। बिलखुसूस हुकूमत की इस वक्त ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी, लेकिन हुकूमत जो है ना उसका काम है इनकी आवाज़ बने। कैंसर की पेशेंट भाई साथ हैं, आखिरी स्टेज है, अगला खुदकुशी करन तुरया है यार, को खुदा का खौफ करें। हम तो कह रहे हैं अद्वियात दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो खुदारा इन्हें भी दें। मियां नवाज शरीफ के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, भाईजान 10 बना दें, लेकिन जल्दी बनाएं, और जब तक नहीं बनता तो इन लोगों को अद्वियात दें।
भी तो मेरा दिल कर रहा था मैं किसी गाड़ी के नीचे आया तो मेरे भाई ने मेरी बाजू पकड़ ली। मेरा एक बेटा है, उन्हें भी मैं खाना नहीं खिला सकती। मेरी जिंदगी दांव च लगी हुई है भाई, मेरी जिंदगी मैं कैंसर दी मरीज हाँ, किराए का मकान आज नहीं तो कल मेरा मकान खाली हो जाएगा। आज ये बेहतर है मेरा बच्चे वास्ते जीना चाहती सी, मैं अपने बच्चे वास्ते भी नहीं जी सकती। पेट्रोल देखें 300 रुपए लीटर हो गया, घी देखें 550 रुपए किलो हो गया, चीनी 200 रुपए किलो हो गई। जब से इनकी हुकूमत आई है तब से जलील हो रहे हैं। किसी गरीब से नहीं सुना के किसी को घर दिलवाया है या कोई गाड़ी दिलवाई है या रिक्शा। आप जितना जुल्म जबर करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। गरीब इधर 1000 साल भी गुजारे गरीब ही रहेगा। जो कौम जो मुल्क आगे बढ़ा है वो उसने अपनी गरीब का सोच है, उसने अपनी गरीब को उठाया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं उधर एक कंपनी के साथ नौकरी कर रहा था इस्तांबुल में। उसके पास पैसा कम पड़ा, उन्हें सिर्फ दरख्वास्त किया कि मुझे पैसा चाहिए। गवर्नमेंट को यार बगैर सूद को कर्जा दिया उन्हें। इधर कर्जा ले लो 18% 22% टैक्स सूद देना पड़ता है। ये मुल्क नहीं जाएगा ऐसा। मुल्क जाएगा एक सोच की बुनियाद पे, एक नजरी की बुनियाद पे। आपने पहला गरीब को उठाओ, उसको अपने साथ मिलाओ, फिर आगे बढ़ो। ये नहीं है कि आप गरीब को क्रैश करो। भाई वो कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं, ये तो गरीब दोस्त लोग हैं, तो गरीब से प्यार करने वाले लोग हैं। देखिए गरीब के साथ दोस्ती ऐसा होता है कि भाई आप अपनी सीने से लगाओ। ये नहीं होता है कि भाई आपको घसीटो, उसके लिए फोर्स बनाओ, तानों में डलवाओ। ये नहीं होता है। अगर आपने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना है, इसका एक सिंपल तरीका है, उसको अपने साथ मिलाओ। ये अगर आपने उसको ताने में डाल दिया, यार वो तुम्हारे साथ नफरत पैदा करेगा। ये नफरत इंतहा तक पहुंचेगा। जब इंतहा तक पहुंचेगा वो तुम्हारे साथ नहीं देगा, साथ आपको थप देगा जो आप अपनी सीने से लगाओगे। भाई ठीक है, हम आपकी खैरख्वाह है, हम आपके हुक्मरान हैं, हम आपके गुलाम हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे मुल्क में ज़बरदस्ती चलता है। जिसके जेब में पैसा हो वही कामयाब, जिसके हाथ में ज़ोर हो, बाजू में ज़ोर हो, वही कामयाब है। गरीब इधर 1000 साल भी गुजारे गरीब ही रहेगा। 2016 में यही सिस्टम सब कुछ तुर्की में था। ये तुर्किया में उन्होंने क्या किया कि गरीब को अपनी जगह दी, उसको लोन दिया, उसको उठाया, उसको फ्लैट नहीं किया, उसको क्रिश नहीं किया। आपने गरीब को उठाना है, एक कौम बनाओ, एक सोच आगे बढ़ाओ कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपको लोन भी देगा, आपको जगह भी देगा, आपके लिए रोज़गार का मौका भी देगा। लेकिन ये ना करो। आपने गरीब का नवाला उसी मुँह से छीनना है तो ये मुल्क नहीं जाएगा आगे, ये मुल्क नीचे आएगा। गारंटी देता हूँ। आप तुर्किया की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ के तैयब उर्दवान साहब ने किया था। जी उर्दगान साहब ने किया था। हुआ क्या था, पॉलिसी क्या थी, जरा कौम को डिटेल में बता ताकि सबसे पहली बात जो तुर्की में उर्दगान ने किया, उसने गरीब को अपने साथ मिलाया। गरीब के लिए उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगवाई, लोन दिया, सब कुछ करा दिया। जितने पैसे खजाने में थे उन्होंने कहा यार ये सड़कें मड़की नहीं चाहिए, मुझे अवाम चाहिए, अपनी अवाम के घर में रोटी चाहिए। आप भी ऐसा करो, सड़क मुझे नहीं आप चाहिए। कितनी देर तुर्किया में रहे? 6 साल। वहाँ गरीब परवर है वो तैयब उर्दवान। गरीब का खैरख्वाह है। अगर गरीब का खैरख्वाह ना होता तो 3-4 बार हुकूमत ना करता। आप एक मिसाल दे रहा हूँ ना, आप ये काम नहीं कर रहे हो, मिसाल के ये मीडिया का अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इस चैनल के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मैं फारूक हो जाऊंगी ना। ऐसे ऐसा वो हुक्मरान भी है। उन्होंने क्या किया, वो लोग जब 2016 में उधर इनकलाब आया तो उसने सिर्फ एक ही वॉइस किया, मैसेज किया, वीडियो बनाया कि भाई निकलो, बाहर निकलो, सड़कों पे निकलो। उन लोगों में शऊर था, उन लोगों ने उसके उर्दगान ने अपने साथ में लाया था गरीब को। गरीब को पता था कि हमारा खैरख्वाह है, अगर ये हमारा खैरख्वाह इस कुर्सी से नीचे आया तो हम नीचे चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान साहिबान जो है ना, इस चीज़ को नहीं देखते, वो सिर्फ ज़ोर को देखते हैं कि हमारे बाजू में ज़ोर कितना है। नहीं, ज़ोर की बात ना करो, गरीब की बात करो। यार ये तुम्हारा मुल्क है, ये नहीं है कि बस तुम ज़िंदगी इधर गुजारो, बस ऐश इशरत के लिए बाहर चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, यूरोप चले जाओ, इधर
मज़े करो, ऐश करो। नहीं, ये ऐसा कौम नहीं बनता है, ना ऐसा मुल्क बनता है। आप जितना जुल्म जबर करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। मोहब्बत करो, अपनी सीने से लगाओ। ये अवाम किसी और जगह का नहीं है, ये इस मुल्क का अवाम है। या आपने ठीक है ये सोचा है कि यार ये कोई मौजर आया या कोई उधर से आया, उसको वापस भेजना है तो ठीक है। अगर ये नहीं है और इस मुल्क का है तो उसको सीने से लगाओ, मोहब्बत करो इन लोगों से, नफरत ना करो। ये जोर की बाजू पे जो नफरत फैल रही है आज सारे मुल्क में, ये बड़ी बुरी बात है। आप इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, इस मुल्क को जोड़ नहीं रहे। इस मुल्क को जोड़ो, एक नज़रिया इस मुल्क गरीब के सामने पेश करो कि हम आपके साथ ये कर रहे हैं, आप हमारे साथ दे दो, हम आपके साथ हैं। ये नहीं है, जोर पे कुछ नहीं होता। आपने कभी देखा है जोर पे किसी ने कुछ किया है? नहीं किया ना, सिर्फ जुल्म हुआ है। और जुल्म वो थोड़े मकदार में हुआ है, मतलब उसका वक्त कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जुल्म और जबर जो ये लोग कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हम उससे नहीं, आपके सीएम तो कहते हैं मैं पंजाब की माँ भी हूँ और निज़ाम लेके चल रही हूँ। आखिरी सवाल है, तो उसकी कोशिशों को भी तो आप देखो ना। नहीं, माँ ऐसा बनता है कि वो अपने गरीब को सीने से लगाए। माँ ऐसा नहीं बनता है। आप अपनी एक मिसाल लेता हूँ, आपकी घर में भी माँ है, मेरी घर में भी माँ है। जब हम घर जाते हैं सबसे पहला आवाज़ देता है माँ। वो कहता है बैठा, आप हमें बैठा पुकारो, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हल्क से नवाला नहीं छीनेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। ऐसा नहीं होता है। आपने कभी हुक्मरान में देखा है किसने बोला है कि ठीक है भाई हम आपके हैं, हम आपकी है? पाकिस्तान में ये चीज़ आपको सुनना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जोर। जिसकी बाजू में जोर है उसका हुकूमत है, उसका सब कुछ है। ठीक है, अगर आपने सड़कों को साफ करना है अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? अगर आपने सड़कों को साफ करना है ये अच्छी बात है, लेकिन जो सड़कों पे लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो रेहड़ी लगा रहे हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मखसूस जगह दे दो ताकि वो भी अपनी मेहनत मजदूरी करे। भाई क्या आप कि ठीक है आपकी गवर्नमेंट आपके साथ है। ये नहीं होता है कि आप आ जाओ, उसका सामान छीनो, उसका रेहड़ी तोड़ो, उसको पकड़ लो, उसका जुर्माना करो। यार पिछले दिन मैं थाने गया, एक गरीब आदमी उधर पड़ा था, मैंने उससे पूछा क्यों आए हो? उसने कहा मैंने रेहड़ी लगाया, उधर उठा के लाया, उस पर पर्चा हुआ है। उस बेचारे के पास वो पर्चे का पैसा भी नहीं था, तो कहाँ से ला के देगा? मसला ये है कि हमारे सिस्टम में बहुत ख़राबी है। अगर आपने ठीक करना है तो इसका बुनियाद ठीक करो, गरीब को ना छेड़ो, गरीब को ना। वो कहते हैं ये रेहड़ी जब सड़कों पे लगाता है निज़ाम रुक जाता है, ट्रैफिक के इशू, बड़े इशूज बढ़ जाते हैं। देखो ये सबसे पहली बात जो डिफेंड करता है वो हुक्मरान पे करता है। मुल्क को लेके जाना है, उड़ाने पाकिस्तान भरना है, गरीब उठाओ, लोन दे दो, कर्जे दे। यार मुझे सड़क नहीं चाहिए, मुझे इमारत नहीं चाहिए, लोन दे दो इन गरीबों को ताकि रोजगार शुरू करें, इसके लिए अपनी जगह दे दो। एक घर में 5-6 बच्चे हैं एक गरीब का, तो खाना कहाँ से लाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक रेहड़ी वाला का रेहड़ी छीन लिया, कारोबार छीन लिया, सब कुछ आपने उसका बर्बाद कर दिया, उसको आपने थानों में डलवाया, पर्चे करवाए, लेकिन उसका ये 5-6 बच्चे क्या करेगा? सोच करनी चाहिए। हमारी हुक्मरान है, अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर मान लेते हैं वो अगर यहूदी एजेंट था तो ये मुसलमान है जो मस्जिद गिरा रहे हैं, मस्जिद शहीद कर रहे हैं, ये मुसलमान है? कहाँ के मुसलमान है मुझे बताओ? अल्लाह पाक ने ये फरमाया मस्जिद गिरानी है? कौन सा मुसलमान है? कोई मुसलमान, जब आप दो आप भाई खड़े हुए हैं, कोई मुसलमान मस्जिद गिराना जायज़ है? मस्जिद शहीद करना जायज़ है? नहीं। अल्लाह का घर है, नमाजियों के लिए जगह बनी है, आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। शराब बेचने वाले को आप लाइसेंस दे रहे हैं, वो गैर कानूनी नहीं है? गलत काम करने वाले को आप लाइसेंस दे रहे हैं, वो गैर कानूनी नहीं है? मस्जिद गैर कानूनी है? अल्लाह पाक के घर है, नमाजी है, इबादत करते हैं लोग। बाहर के मुल्कों में जाओ ना, कोई भी उनकी इबादत गाह, गैर मुस्लिम की इबादत गाह ना, वो खुद बना के देते हैं, तो शहीद नहीं करते, तोड़ते नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिद का नोटिस जारी कर दिया, जी ये शहीद कर दो। क्यों? वो कहते हैं खूबसूरती, इर्द गिर्द की खूबसूरती मुतासर हो रही थी। तो खूबसूरती आप अपना वहाँ से होटल हटवा लें ना, होटल कहीं अच्छी जगह ले जाए ना, खूबसूरत जगह ले जाए ना, मस्जिद क्यों आगे लेके जा रहे हैं?
वो मुसलमान ट्रैफिक का भी मसला पैदा कर रही थी। ये छोटी छोटी बातें जो मेरे और नोटिस। जगह दे दे, और जगह दे दे ना, रोड आगे बढ़ा दे। रोड आगे नहीं बढ़ सकता, मस्जिद आगे बढ़ सकती है। मस्जिद गैर कानूनी है, रोड कानूनी है। रोड भी तो गैर कानूनी हो गया ना। अगर ये मस्जिद गैर कानूनी है तो रोड भी गैर कानूनी है। अगर आप देख रहे हैं कि ये जगह, ये बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, मस्जिद यहीं पे नहीं बन सकती, तो यहाँ पे रोड भी फिर गैर कानूनी है, फिर रोड भी बंद कर दे। हमारे लिए हुक्मरान हैं, जिंदाबाद हैं, लेकिन गरीब को भी देखें ना। ये तो नहीं है जो ताजर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, सब लोग फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले, ये सब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, गरीब नीचे नीचे जा रहे हैं। गरीब को भी देखें ना। लाला अगर कितनी गरीब भाई नहीं आप हो- कितनी देर काम करते हैं दिन में? दिन में हम सुबह तकरीबन 6 बजे से आते हैं, शाम 5 बजे तक यहाँ पे काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से अपना हमारा घर का चूल्हा चलता है, हमारे अपनी रोजी रोटी बनती है। अब हमें यहाँ पे नहीं बैठने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यही है, और क्या करेंगे हम? हमें भी तो कुछ रोजगार दें ना। चलो हम मान लेते हैं ये अड्डे भी खाली कर दें, रोड खाली कर देते हैं, सब कुछ खाली कर देते हैं। हमें या तो कहीं पर फैक्ट्रियां लगाएं, चलो हम फैक्ट्रियों में चले जाते हैं, वहीं पे कोई रोजगार बना लेते हैं। कोई रोजगार दें हमें रोजगार भी तो दें ना। हमें रोजगार मिल नहीं रहा, ऐसे आके उठा रहे हैं। कितने दिनों से रोजगार नहीं मिल रहा? हमें तो तकरीबन जब से इनकी हुकूमत आई है तब से जलील हो रहे हैं। जब से इनकी हुकूमत आई झूठ ना है बोले, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनकी हुकूमत जब से, गरीब तो खुशहाली के मीनार छू रहे हैं, मिराज पे हैं। कहाँ छू रहा है? पेट्रोल देखें 300 रुपए लीटर हो गया, घी देखें 550 रुपए किलो हो गया, चीनी 200 रुपए किलो हो गई। सिर्फ आटा है जो 6000 से नीचे लाए। बिजली भी अकेले सस्ती कर रहा है आपका पीएम। कहाँ की वो उसकी खूबसूरत आवाज नहीं सुनी? जो 500 रुपए बिल आता था, अभी 15,000 बिल आ रहा है। सस्ती की है? कहाँ की है? 5,000 बिल आता था, 10,000 बिल आ रहा है। कहाँ की है सस्ती? सिर्फ बनाया हुआ है आवाम को, उल्लू बनाया हुआ है। और तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, हमें खाना भी दे ना, फिर हमें रोजी भी दे ना। हमें रोजी क्या है? रोजी देंगे फिर हम आपके साथ हैं। हम गरीब को खत्म कर रहे हैं, गुर्बत नहीं खत्म कर रहे हैं, गरीब को। अभी ये ठेले वाले देखे, ठेले वाले के ठेले उठा कर ले गए, तोड़ दिए, रश के ले गए, तोड़ दिए। जिसने बेचारे ने 20,000 का ठेला लिया है, उसका ठेला टूट गया, वो 20,000 दूसरा कहाँ से लाएगा? आप बता दें मुझे। माँ देगी कहाँ से? माँ फंड दे रही है इस वक्त 1 लाखों रुपया करोड़। नहीं, सब झूठ है, कोई भी नहीं है, सब झूठ है। आप अगर गुस्ताख हो माँ के, मैं आपको बता दिया। नहीं ना दिया, अगर देते, मेरी बात है, अगर ठेले इनके तोड़ हैं, ठेले टूट गए हैं, एक आदमी के पास दुकान लेने की गुंजाइश नहीं है, वो ठेले पे रोजी कमा रहे हैं, ठेला उनका तोड़ दिया 20,000 का, उनके पास ठेले के दोबारा पैसे नहीं है, वो ठेला कहाँ से लाएंगे? या अगर उनको दुकान लेते हैं, दुकान 50,000 की या लाख की मिलती है किराए की, वो बेचारा गरीब कहाँ से लाएगा? उसके पास तो पैसे नहीं है, घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो वो कहाँ से लाएगा? सीएम देती है, कहाँ से? पंजाब हुकूमत देती है, कभी किसको दिया है? गरीबों में बांटते हैं ये लोग, पंजाब हुकूमत। कभी भी नहीं है। हमें कोई सबूत तो देना, कोई दिखाए ना किसी गरीब आदमी को दिया हो, किसी इस लाइन में आप इधर मार्केट में दिखा दें किसी गरीब को ठेला दिलवाया हो। और भाई वो घर दे रहे हैं, मुलाजमतें दे रहे हैं, बच्चों की शादियां करा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, कौन सा काम है जो वो नहीं कर? मैंने तो किसी गरीब का आज तक मार्केट में किसी गरीब से नहीं सुना कि किसी को घर दिलवाया है या कोई गाड़ी दिलवाई है या रिक्शा। सिर्फ वो लोग होते हैं जो इनके खास लोग होते हैं, उनको मिलता है, हम गरीबों को नहीं मिलता है। हम जो गरीब लोग, मजदूर लोग हैं ना, यहाँ पे खड़े होते हैं, हम तो यहाँ पे बैठते हैं, सुबह से आए शाम तक कर रोजी ढूंढी, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह वारिस है। हमें कोई नहीं दे रहा, ना कोई नवाज शरीफ, ना मरीम नवाज, कोई नहीं देता है। ये घी को देख लें आप, जब से आए हैं, इमरान खान गया 150 रुपये किलो घी था, अभी घी का रेट क्या है? 550 रुपये। चीनी क्या रेट थी? 120 रुपये, अभी चीनी 200 रुपये किलो है, वो भी मिल नहीं रही, ब्लैक में। आगे लेने जाओ ना, वो कहते भाई लेनी है ले, नहीं लेनी वो ना ले। यहूदी एजेंट था, ये भी सुन लो, वो कहते मियाँ साहब खलंडरा था। भाई वो तो अल्लाह जानता है ना कौन है। हैं? जब भी देखे ना, गरीब खत्म होगा, गुर्बत नहीं खत्म होगी, गरीब खत्म होगा। अभी आप ये देखे, ये सबको उठा के भगा दिया है, इनको मुतबादल कोई जगह ही नहीं दे रहा, कोई जगह नहीं है। मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? आप बताएं ना, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? एक आदमी का चूल्हा यहीं से चलता है,
यहाँ से कमा रहा है और घर सुबह आता है शाम तक कमाता है, अपने बच्चों की रोजी कमाता है। अगर हमारे पास जगह ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? आप साफ करें लाहौर को, साफ सुथरा पंजाब टीम का हिस्सा बने। हम मान लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, चलो हम साफ सुथरा कर देते हैं, हमें फिर मुतबादल कहीं जगह भी तो दे ना। मुतबादल जगह आप लें, मुतबादल कहीं जगह दें, ये पार्क पड़ी है, ये कहीं और जगह भी तो दे ना। हम मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? ये तो मार्केट है ना, रोड तो नहीं है। हम मान लेते हैं चलो आप साफ सुथरा पंजाब कर रहे हैं, हाँ। करें, हमें कोई इतराज नहीं है, साफ सुथरा पंजाब करें। लेकिन ये बात है कि ये भी तो देखें ना, मार्केट है, मार्केट के मजदूर ने काम भी तो करना है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मार्केट कैसे चलेगा? मार्केट भी तो चलना चाहिए ना। ताजरों का माल कौन लाएगा? पेट्रोल देखें 300 रुपए लीटर हो गया, घी देखें 550 रुपए किलो हो गया, चीनी 200 रुपए किलो हो गई। जब से इनकी हुकूमत आई है तब से जलील हो रहे हैं। किसी गरीब से नहीं सुना के किसी को घर दिलवाया है या कोई गाड़ी दिलवाई है या रिक्शा। आप जितना जुल्म जबर करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। गरीब इधर 1000 साल भी गुजारे गरीब ही रहेगा। इस महीने कितने लोगों ने घरों के सामान बेचकर बिल अदा किए? घरों के सामान, मैं आपको सैकड़ों जो है इसी गली में सामने जाके अभी मिसालें दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने घरों के सामान बेच के ना बिल उतारे हैं इस महीने के। ठीक है, ये इनको क्या एहसास है? ये तो हर महीने बिजली का भी बिल बढ़ा रहे हैं, गैस का भी रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का भी रेट बढ़ा रहे हैं। उनको क्या पता है कि गरीब आदमी ये जो है ना कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? पता है उनको? कोई एहसास है? जो सुबह जो है ना पावे का के और 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल के और लाखों रुपए के जो है उसके रोज के खर्चे हो, उसको क्या पता है कि 1000 आदमी जो आदमी 1000 रुपए कमाता है वो उसमें कैसे अपना घर चला लेता है। फिर बात अब आपको ऐसी बताने लगो, अब माजरत कर लेना कैमरे की तरफ मुंह करके। करो। वो उस अजीम शख्स की बेटी है कि 1 यूनिट भरता है या 1 रुपया पेट्रोल का लीटर भरता है, बिल्कुल, उसके दिल पे तकलीफ होती है। और उसका तो बिल्कुल हमें पता है कि नवाज शरीफ जो है ना वो कौम के फिक्र में और इन गरीब बीमार भी हुआ है, उसके प्लेटलेट्स जो पहले गिरे थे, आपको पता है? अभी वो कह रहे हैं कि हमने घर में बनाए थे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट हमने घर में तैयार करवाई थी। वो भूल क्यों होगा फैसल वाडा? वो किसी और का होगा, मियां साहब का नाम नहीं भूल ही गया। वो बिल्कुल सच्ची बात बता रहे। ये हमारा लीडर है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसके तकलीफ होता है जब पेट्रोल या बिजली की कीमत बढ़ता है। मरियम नवाज को भी आप नहीं देख रहे कि मीडिया पे कितने बार वो रोई है, बच्चों को गले लगा के वो रोती रहती है। उसका दिल तो जो है ना वो अवाम के लिए धड़कता रहता है बेचारी की। लेकिन ये अवाम जो है इनको पता ही नहीं है। ये चीज समझो, इसी मिशन पे तुम भी लग जाओ ताकि हमको सब पता है, हर आदमी को पता है। अब वो दौर नहीं रहा कि ये लोगों को 1 प्लेट बिरयानी पे गुमराह करते थे और या मोटरसाइकिल में पेट्रोल। ये इनको अगर कोई बुरा वक्त आया ना, फिर आप देखना कि मरियम नवाज के लिए कौन निकलता है। बुरा ना मानना, लाला करे इन पे बुरा वक्त आए ना। अब तुम मैं अपने घर वालों समेत हर बंदा, बल्कि मैं कहता हूँ अब वो सीख गए हैं। लाला अब ये बात है कि अब सीख गई है। फॉर्म 47 के जरिए उसको हुकूमत मिला है, ठीक है, तो उसको ये अवाम के पीछे जाना, वोटर को समझाना, वोटर को लेके आना, उसका नजरिया बनाना, उसको जलसे करना, उसके ऊपर खर्चे करना और उनको मिलना, उनके मसाइल सुनना और उनके मसाइल के हल की कोशिश करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो बड़ा आसान रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। अब तो बस मुझे लगता है आप अकवाले जरी नहीं सुनते। 2 आपके सामने हवाले देने लगो। एक जगह हमारी सीएम साहबा ने कहा था वो रास्ता मुझे आता है लेकिन मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मियां साहब की तरबियत नहीं है। नहीं। अब वही रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, अब वही रास्ते पे चल रही है। और दूसरी बात, आपने कहा लाखों के कपड़े पहनती हैं। आपने अजमा बुखारी साहबा का वो बयान नहीं सुना कि 800 से 1000 रुपए का जोड़ा आपकी सीएम पहनती है? जी, आप इधर ये मार्केट में मेरे साथ जाए ना, 800 और 1000 रुपए का जूता मुझे दिखाई। जोड़ा नहीं, कपड़े वाला जोड़ा। अच्छा, वो डॉलर की बात कर रहे हैं। वो डॉलर की या यूरो की बात कर रही है। गरीब आदमी का तो ठेला था, उसको तोड़ दिया, रेडी था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। एक आदमी जिसका रोजगार टोटल रेडी हो उसको खत्म किया जाए तो वो क्या करेगा बेचारा? वो मरियम नवाज के पीछे डंडा लेके उसका सिक्योरिटी गार्ड बने, उसके पीछे घूमता रहे, उसको खाना पीना उधर से मिलेगा? क्या करेंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी का तो जितना रोजगार था ना उसको बर्बाद कर दिया। ये लाहौर शहर के अंदर आप देखो कि दुकानों पे काम ज्यादा है या रेडियो और ठेलों पे, और ये इधर उधर जो लोगों ने अपने सेटअप किए, छोटे छोटे जगह बनाए, वहाँ पे कारोबार ज्यादा। आप ये होलसेलरों से पूछ लो जो शालमी में बैठे हुए हैं,
जो इधर शू मार्केट में बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि इस चीज़ के ख़त्म होने से कारोबार पे कितना बड़ा असर पड़ा। जिनकी सेल 50,000 की थी ना दिल्ली की, वो 20,000 10,000 पे आ गई, क्योंकि पीछे से कारोबार ख़त्म हो गया। सारे शहर तोड़ दिए, ठेले तोड़ दिए, रेडिया ख़त्म करा दिए, सड़क को लेकर करवा दिए, लेकिन गरीब का रोज़गार बर्बाद हो गया। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, वो कहते हैं हमने सड़कें साफ करवाई हैं, साफ सुथरा पंजाब दुनिया को दिखाया ठीक है। और ये गरीब को हम लाखों मुलाजमतें देंगे। जो आदमी पेट से भूखा हो, जिसके 2-4 बच्चे हो और उसका टोटल रोजगार वो एक रेडी हो, और अगर आप उसको खाली करवा दे सड़क, तो उसने सड़क को क्या करना है? वो क्या रोजगार फराहम करेगी गरीब आदमी को, जो 20-20 और 50-50 गाड़ियों को प्रोटोकॉल में घर से निकलती है। और लाला उसके दुश्मन बड़े हैं, तुम तो दुआ करो वो 200 गाड़ियां लेके निकले, उसकी जिंदगी की दुआ करो, वही तो पाकिस्तान पंजाब की माँ है। खुदा ना ख्वास्ता, कोई अल्लाह ना करे कोई, आप समझ रहे हैं? मैं तो कहता हूँ वो 200-300 गाड़ियां भी निकले तो मेरे दिल को ठंड पड़ती है, कि क्योंकि उनकी आपकी मेरी जरूरत नहीं है। हम खिदमत कर रहे हैं पंजाब की। मैं अपना ये माइक पकड़ के आया इधर उधर, तनख्वाह ली कर गया, आपने दुकान खोली, रोटी कमाई कर गया, वो 12 करोड़ आवाम की रखवाली है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी है जिसको टोटल जो है ना आमदनी 1,000 रुपए है, ठीक है, और एक औरत जिसका रायगढ़ से लाहौर आते हुए प्रोटोकॉल पे खाली 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए लग रही हो, वो उस गरीब की दुख दर्द को क्या समझती है? जो लाखों रुपए के मेकअप करके और लाखों रुपए का पर्स पहन के और हजारों रुपए की जूती और कपड़े पहन के आती है और कहती है कि मैं गरीबों का जो है ना वो भला कर रही हूँ, उसको गरीब के दुख दर्द का एहसास किधर से है? उसको पता है कि गरीब गुर्बत क्या चीज़ है? उसको पता है कि ये उनको पता है? आपको लाहौर में ये गलियों में जाओ, सर्वे करवाओ। चले आप, ये जो गुर्बत के खिलाफ जंग हो रही है, अब आप उनके लश्कर में सिपाही बनेंगे? नहीं, हम जो है ना, ये देखो पाकिस्तान में जो है ना, जो बंदा मेहनत करेगा और जो अपना खून पसीना निकालेगा वही कमाएगा। बाकी हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो जितना हमारा जो है ना खून चूस सकती है उतना चूसेगी। ये कोई हमें उनसे रहम की कोई उम्मीद नहीं है कि वो गरीब आदमी को कोई रिलीफ देगी या कुछ देगी, ऐसे कोई बात नहीं है। ये सब झूठ है। आम आदमी की जिन चीज़ों से वास्ता है ना, उसको ये रोज़ बरोज़ महंगा कर, ये IMF से पैसे लेंगे, खुद खाएंगे, आपस में बांट लेंगे, फिर गरीबों पे टैक्स लगा के ना वो पैसे उतारेंगे। ठीक है, यही 78 साल से चलता आ रहा है। ये सब बकवास है। गरीब आदमी के लिए हम ये करेंगे, ये सिर्फ धोखा है आम आदमी को धोखा देने के लिए कि हम आपके लिए आटा सस्ता करेंगे। पहले इन्होंने कहा था ना कि हम 200 रुपये नीचे जो इस्तेमाल करेगा उसको हम फ्री बिजली देंगे। अब आप जाए ना किसी का मीटर वो बिल उठा के देख लें कि 200 यूनिट का उनको कितना बिल आया है। आप देखिए, किसी घर जाए, किसी के घर का यूनिट वो मीटर वो उसको बताए, बिल दिखाए आप, और 200 यूनिट चेक करे। एक पंखे का रोज को लोगों को जो है ना 15-15 हज़ार 16-16 हज़ार रुपये बिल आया है पिछले महीने। ये तो इनका हाल है। लोगों का इनकम भी तो भरा है ना, क्योंकि पाकिस्तान उड़ान भर गया। नहीं, इनकम कोई नहीं बढ़ा, इनकम खत्म हो गया लोगों का। जो गरीब लोग थे ना, उनका रोजगार इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो करके गया था वो जो जेल में इस वक्त है। भाईजान आप इधर जाए ना, इधर लाहौर में तकरीबन 70% लोगों का रोजगार जो है ना वो इन्होंने छीन लिया। 70% लोग बेरोजगार हो गए। 70% लोगों का इन्होंने छीन लिया, रोजगार छीन लिया। ये हकीकत है। ये जो बाजार लगते थे ना रेडियो के, और इधर उधर लोग जो है ना अपनी दुकानों के सामने अपना सौदा लेके बेचते होते थे, वो सब खत्म हो गया। अब क्या करे गरीब आदमी? अब गुर्बत के खिलाफ जंग आ रही है, इसमें शामिल हो जाना। इंशाल्लाह शामिल होंगे। गुर्बत उनका खत्म होगा, हमारा नहीं होगा। नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का गुर्बत खत्म होगा, आम आदमी का कोई गुर्बत, उन्होंने अपना गुर्बत खत्म करना है। हमारे गरीब लोगों से पैसे इकट्ठे करके ना, वो लंदन में जो वो लिए हैं बिल्डिंग, अब वो स्विट्जरलैंड में लेंगे, अमेरिका में लेंगे, दुबई में लेंगे। वो दादा के पैसों के कितनों को समझाओ।